प्रतिपत्ति है कि नगर निगम का जो अल्मोड़ा नगर निगम बनाया है उसके पीछे कहीं न कहीं उत्तराखंड सरकार की एक बहुत बड़ी सोच रही है कि जब अंग्रेजों के समय से ये नगर पालिका थी, इसकी क्या स्थितियाँ हैं और कैसे हम सब लोग अल्मोड़ा नगर में ही लगभग 90% लोग यहाँ पर हम खा रहे हैं कि इतने वर्षों से जो लोग पदों पर बैठे हैं उनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं। बस एक दो लाख होते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारा बजट रोक देते हैं। सरकार बजट रोकने के लिए नहीं होते, कभी एक मांग पत्र तक देने के लिए मुख्यमंत्री से मिलने तक जो यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे निवर्तमान चेयरमैन हो, उनकी आदत को आप हम लोगों ने देखा है। केवल पाँव छूने से, केवल नमस्कार कहने से चमत्कार नहीं होता। जब बच्चा रोता है तभी माँ उसको दूध देती, ये सब लोग हम लोग जानते हैं। जब हमारा कोई प्रतिनिधि जाता ही नहीं सरकार से मांगने के लिए, दौड़ धूप नहीं करेगा, मंत्रियों से जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं उनके पास नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाएंगे, तो कैसे विकास को कर पाएंगे। ये उन्होंने जो 10 वर्षों में इस अल्मोड़ा की आज भी कहीं पर रास्ते नहीं, ये सब लोग जानते हैं। अगर ओढ़गोला चले जाए, नीचे राजपुरा मलिन बस्तियों में अगर हम चले जाए, वहाँ की दुर्दशा को एक बार आप लोग भी अगर देख लेंगे, पत्रकार भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन, मैं बोलते यहाँ से बोल रहा हूँ, एक बार आप भी मौका मुआयना वहाँ कुछ क्षेत्र का कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ सूर्य भी नहीं पहुँचता वहाँ आप पत्रकार लोग पहुँच जाते हैं पहले। पर अल्मोड़ा की दशा को सुधारने के लिए आप लोगों की भी बहुत बड़ी विशेष, मैं समझता हूँ हमसे भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हुए पूरे जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें चौथे स्तंभ के रूप में काम करते हैं। अगर हम ही लोग उनकी जो कमियां हैं उनको अगर नहीं दिखाएंगे, अगर जनता के बीच में नहीं ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा की जनता के साथ मैं समझता हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि फिर आपकी भी ये कमियां मानी जाएगी, क्योंकि आप भी अल्मोड़ा के पहले निवासी कि यहाँ की जनता का हित तभी हो सकता है जब आप लोग भी न्यायप्रिय ढंग से उन कमियों को उजागर करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है आज के इस विमोचन कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय वर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। विमोचन करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में पत्रकारों का स्वागत करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात को रखेंगे। पत्र का विमोचन माननीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पे कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है जिस प्रकार प्रदेश सरकार ने यह संकल्प पत्र लिया है अल्मोड़ा के विकास का, वो संकल्प जरूर पूरा होगा। आप सभी को देखिए, ये विकसित अल्मोड़ा के लिए एक हमारा विजन है। विकसित अल्मोड़ा नगर निगम के लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी बेसिक फैसिलिटीज हैं, चाहे वो सीवर लाइन हो, जो हमारा एक अल्मोड़ा जो है, जैसे कि अभी रमेश बहुगुणा जी ने बताया कि हमारा गेटवे है, ये हमारा सबसे हेरिटेज टाउन में कुआओं में आता है अल्मोड़ा। और जिस तरीके से दुर्दशा पिछले 20-25 साल में हुई है, कहीं ना कहीं इसको सुधारने का वक्त अब है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब संकल्प लिया है तो उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा भी है, संकल्प से सिद्धि तक। और जैसा कि आपने संकल्प पत्र में विश्वास है कि अपने पत्रकार बंधुओं ने इसको जरूर पढ़ा होगा। इसमें जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं अल्मोड़ा नगर निगम की, चाहे वो कर्मचारियों का, हमारे दैनिक वेतन भत्तों जो है, जो कर्मचारी हैं, जो हमारे उपनल वाले हैं, उनको कैसे हम रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे, कैसे हम सीवर लाइन्स को कवर करेंगे, कैसे हम अपने इलेक्ट्रिफिकेशन को ठीक करेंगे, जो अंडरग्राउंड करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे पोल्स हैं, जो लाइन्स हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं, कैसे महिला सुरक्षा के लिए नगर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा, कैसे हमारे पौराणिक मेले जो हैं उनको और भव्य बनाया जाएगा, कैसे हमारे जो हमारे सबसे बड़ी समस्या जो पिछली बारी प्रेस वार्ता में जो बंदर और हमारे जंगली जो गाय निराश्रित पशु से, तो यहाँ के अल्मोड़ा के हमारे नगर निगम के देवतुल्य जनता वो समस्या उसको कैसे दूर किया जाएगा। और हमारे किस तरीके से हम जो है यहाँ पर अपने जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसको और कैसे अच्छा बना के जो हमारे साथ जो मेडिकल फैसिलिटीज उसको कैसे बेटर किया जाएगा। और जो हमारे पेशेंट्स के साथ लोग आते हैं जिनको बहुत समस्या होती है, उनके लिए भवन निर्माण किया जाएगा। अभी हमारे एक पत्रकार बंधु ने बात रखी है कि
40 मेंबर और एक चेयरमैन जहाँ बैठेंगे वो शायद बैठने की जगह भी नगर निगम में नहीं है। तो वो व्यवस्थाएं ज़रूर ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि किस तरीके से पूर्व चेयरमैनों ने काम किया है, किस तरीके से उन्होंने अल्मोड़ा को जो है प्राथमिकता नहीं दी और खुद के विकास को प्राथमिकता दी। अभी रमेश बहुगुणा जी ने एक बात कही कि हमेशा उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने हमारी मदद नहीं करी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जब बहुत बार ऐसी भी स्थितियां रही हैं जब चेयरमैन भी इनके थे और सरकार भी इनकी थी। तो ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे आरोप लगाना भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप अपनी ड्यूटी से और अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबसे हमारी कुछ प्रमुख चीज़ें और भी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। नगर निगम में हाईटेक शौचालय का निर्माण हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए होना चाहिए। युवाओं के लिए इसमें एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक ई लाइब्रेरी का प्रस्ताव अपने संकल्प पत्र में रखा है कि हम युवाओं को ई लाइब्रेरी के माध्यम से एजुकेशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी के साथ साथ जो युवा जो स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए भी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम जो है उसमें स्पोर्ट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए 400 मीटर का रनिंग ट्रैक की हमने इसमें बात करी है। तो ये जो हमारा संकल्प पत्र है ये लगभग हमारे एजुकेशन को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारी वुमेन सेफ्टी को, हमारे स्पोर्ट्स को, हमारे एजुकेशन को, हमारी मेडिकल, ये सबको कहीं ना कहीं कवर करता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 23 तारीख को जब अल्मोड़ा नगर निगम की देवतुल्य जनता वोट करने जाएगी तो इस बार वो वोट अल्मोड़ा के मूलभूत सुविधाओं के लिए, अल्मोड़ा के विकास के लिए और कहीं ना कहीं एक बहुत स्वच्छ छवि और एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे मैंने आपको कहा, मैं पिछली बार भी अल्मोड़ा में 2-3 मीटिंग्स करी थी और जब मैं पब्लिक के बीच में गया तो लोग इनको अजय वर्मा नहीं अज्जू भैया कह के बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि इन्होंने जो रिश्ते कायम किए हैं पिछले कई सालों में लोगों के बीच में रह के, उनके सुख दुख में रह के, इस चीज़ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है 23 तारीख को अल्मोड़ा की देवतुल्य जनता वोट करेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएगी और एक मौका देगी भारतीय जनता पार्टी। इससे अच्छा मौका अल्मोड़ा की जनता के पास नहीं है कि आपका चेयरमैन, आपके सभासद अगर ये बनती है तो जो अल्मोड़ा की मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम पूर्ण करेंगे। पार्किंग की, जैसे अजय भाई ने बोला, एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या है। जाम से अल्मोड़ा शहर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कदम उठाए हैं और जैसे उन्होंने बताया कि पार्किंग की जो है हमारी व्यवस्था जो है लगभग बनने के कगार पर है। वरिष्ठ नागरिकों के चलने के लिए पैदल मार्ग बनाना चाहिए, जो हमारे फुटपाथ हैं वो होना चाहिए, जो अगेन सेफ्टी के अंदर आता है, क्योंकि जो अगर हमारे वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग लोग अगर सड़कों पे रहेंगे तो एक्सीडेंट्स की बहुत ज़्यादा स्कोप रहती है। उसी के साथ साथ सीसीटीवी के बारे में मैंने आपको बताया कि वुमेन सेफ्टी हमारी एक प्राथमिकता है इस सरकार में और कहीं ना कहीं क्राइम को रोकने के लिए हमारे शहर को सीसीटीवी कैमरे से लैस करना ज़रूरी है। जो हमारे यहाँ पर नगर निगम में 19 नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हमारे नागरिकों की सुविधा हेतु नगर निगम भवन निर्माण कराया जाएगा। वो हमारा 19 नंबर में ऑलरेडी संकल्प पत्र में हमने इंक्लूड किया है। विद्युत लाइनों को, जैसे मैंने आपको बताया कि उसको अंडरग्राउंड करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिकायतों और समस्याओं के निराकरण तथा टैक्स जमा करने के लिए आदि व्यवस्थाओं के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया जाएगा। उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक समस्या यहाँ की कर्मचारियों की है पेमेंट को लेके कि पेमेंट समय पे नहीं मिलते हैं, पेमेंट में बहुत डिले है। तो मुझे उम्मीद है कि अजय वर्मा जी के चेयरमैन पद संभालने के बाद आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से ये उस व्यवस्था को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करेंगे और जो हमारे कर्मचारी हैं उनका पेमेंट समय पे निकलेगा। जो हमारे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको आवश्यकता अनुसार नियमितीकरण करने के लिए भी प्रस्ताव हमने इस संकल्प पत्र में रखा है। तो एक इंक्लूसिव हमारा संकल्प पत्र है जिसमें अल्मोड़ा की समस्त मूलभूत सुविधाओं का ध्यान दिया गया है। ये जनता के बीच में हम इस संकल्प पत्र को लेके जाएंगे और इस विश्वास के साथ जाएंगे कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जो हम कहते हैं उसको करने में भी विश्वास करते हैं। हम सिर्फ संकल्प पत्र में लिखना नहीं बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में विश्वास करते हैं। तो मैं समस्त पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोग आज यहाँ पर आए, आपने हमारे संकल्प पत्र के जो हमने उद्घाटन आज किया है उसमें आप लोग ने भागीदारी दी और उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग के माध्यम से ये संकल्प पत्र हमारे अल्मोड़ा की देवतुल्य जनता तक पहुंचेगा और मैं आपके माध्यम से अल्मोड़ा की जनता को विश्वास दिलाता हूं नगर निगम की कि जो वादे इसमें हमने किए गए हैं ये अजय वर्मा जी के 5 साल के कार्यकाल में हम पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे।